हेलो साथियों, मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देके आ चुका हूँ और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी जीडी में कितने सवाल किस टॉपिक से आ रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को और अदर वीडियो देखना चाहिए, मतलब देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को हर चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि किस सेक्टर से है और कौन कितना क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा था, कितना देर में हमको कंप्लीट करना है, कौन सा सेक्शन पहले बनाना है, ये सब मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। और मेरा परीक्षा कैसा गया यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें से चारों सब्जेक्ट में से सबसे जो हार्ड लोग बता रहे हैं कि हिंदी आ रहा है, लेकिन हिंदी के लिए टेंशन नहीं लेना है। हिंदी अभी भी उतना ही ईजी है जितना कि पहले था। हिंदी में बस टॉपिक चेंज हुआ है, टॉपिक चेंज होने से कोई एग्ज़ाम हार्ड नहीं हो जाता है। उतना ही ईजी है, बस पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, थोड़ा सा इफ़ोर्ट देने पर, जो अपने माइंड पर थोड़ा सा इफ़ोर्ट देने पर वो बन ही जाता है बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना जो गणित है। सबसे बच्चों को और जो स्टूडेंट हमारे भाई लोग हैं सभी को सबसे ज़्यादा जो हार्ड लगता है वो मैथ लगता है करना। मैथ करने में ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मैथ में 15 जो 20 सवाल आते हैं, 20 में से 15 जो है 15 जो है पूरे ईजी था। ईजी का मतलब बना सकते हैं ईजी वे में, हर एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से कम देकर। और जिसमें से 10 क्वेश्चन इतना था, 10 क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसे बन जाता था 10 क्वेश्चन। और उसके बाद पाँच पाँच क्वेश्चन ऐसा था जिसको मॉडरेट बोल सकते हैं, मतलब मीडियम में बोल सकते हैं, जिसको पेन से बना सकते थे। और 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम था, जो कि वो भी ईजी वे में बन सकता था। कुल मिला के हार्ड एक भी क्वेश्चन नहीं था, 20 का 20 ईजी टू मॉडरेट था। और आगे मैथ का ये बात, और आगे हम ये भी बताएंगे कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन था। अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा था सेक्शन वाइज। उसके बाद रीजनिंग का बारी आता है। तो रीजनिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि मुझे भी 20 मिनट लग गया बनाने में 20 क्वेश्चन। तो रीजनिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। इसका भी चैप्टर वाइज बताएंगे कि किधर से क्वेश्चन आ रहा था। और ऐसा नहीं है कि टीसीएस पहले एग्जाम लेते थे तो ऐसा था कि एक शिफ्ट में ये सवाल आ रहा है तो हर शिफ्ट में चेंज कर कर करके वही सवाल आएगा। इस बार शिफ्ट वाइज हर शिफ्ट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है सवाल। किसी शिफ्ट में ये पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में वो पूछ रहा है, चैप्टर ही चेंज हो जा रहा है। और जैसा कि बोल रहा था कि चतुर्भुज, सर लोग बोल रहे थे वीडियोज में, यूट्यूब वायरल था कि चतुर्भुज से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, चतुर्भुज से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। मेरे शिफ्ट में चतुर्भुज से एक भी क्वेश्चन नहीं था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैथ में किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आए थे। और हिंदी और जीके का हम लास्ट में बात करेंगे, उसमें कोई खास है नहीं बताने वाला। पहले मैथ का देख लेते हैं। तो मैथ में अगर बात करें तो तीन क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि से तीन क्वेश्चन थे। तीन में से तीनों ईजी थे, एक थोड़ा सा मॉडरेट था और दो तो बिल्कुल ही ईजी था। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से दो सवाल थे। इसमें से एक था सिंपल इंटरेस्ट एक, और कंपाउंड इंटरेस्ट एक, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से दो क्वेश्चन एक एक करके। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से 3 से 4 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में, जो कि घट और बढ़ रहे हैं शिफ्ट वाइज। किसी शिफ्ट में पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन मेरे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे और लगभग हर शिफ्ट में पूछ ही रहा है। तो इसको तो आप देखिए, अभी मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ इसको तो आपको देख के ही जाना है। उसके बाद एवरेज से यानी औसत से 2 क्वेश्चन आए थे, और अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन थे, और मिश्र अनुपात से एक क्वेश्चन थे। समानुपात और मिश्र अनुपात मिला के 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन थे। और बोर्ड मास से जो अभी चल रहा है वायरल की बहुत हार्ड पूछ रहा है, बहुत हार्ड पूछ रहा है बोर्ड मास से जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन। तो वो था मेरे में, उतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट था, इजी ही था, बन गया आसानी से। लेकिन एक ही था मेरे में, ज़्यादा नहीं था। और बाकी कुल 14-15 सवाल तो हम बता ही दिए, 4-5 इधर उधर से था, इसी में आगे पीछे करके था। और मेंसुरेशन से शायद एक क्वेश्चन था त्रिभुज से, बस। और यही सब था मैथ में कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। जो 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 चैप्टर अभी हम बताए हैं, जैसे फिर से बता दें, प्रॉफिट एंड लॉस, सी आई एस आई, एल सी एम एस सी एफ, एवरेज, अनुपात समानुपात, मिश्र अनुपात, बोर्ड मास वाला जो है। और ये इन चीज़ों को आपको देख के ही जाना चाहिए। और चतुर्भुज वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे शिफ्ट में नहीं पूछा, आगे पूछ सकता है।
और आगे मैथ हो गया, अब गणित हो गया। अब रीजनिंग का बात करते हैं। तो रीजनिंग में कैलेंडर का बहुत चर्चा चल रहा है। तो कैलेंडर से एक्चुअल में 3 क्वेश्चन था मेरे में, और इजी एक भी नहीं था, तीनों मॉडरेट था। मतलब कन्फ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन था, जिससे आपको एक तो था दिन निकालने वाला कि इतना महीना के इस डेट से लेके 3-4 महीना का दिया हुआ था इस डेट तक कितना दिन होगा बीच में। तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा लीप ईयर, सिंपल ईयर देख के जोड़ना पड़ेगा, कौन सा मंथ 31 का है, कौन 30 का है, कौन 28 29 देख के आपको जोड़ना होगा। इसमें 1-2 दिन का, और सभी ऑप्शन थे एक एक दिन के गैप में अंतर में थे। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन से गलती लग सकता है। और इस टाइप का था, सीधा सीधा डेट इस दिन हो, ये मतलब इस तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं था तीनों कैलेंडर में। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग वाला था, ABCD वाला। इसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होगा इस टाइप का, जिसमें से मेरा एक छूट भी गया, नहीं बना, दिमाग नहीं लगा उस टाइम का। और 2 क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से, 2 था टेबल पर बैठाने वाला गोल मेज पर, और एक था कि उत्तर की तरफ बैठाया हुआ है। 3 क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। और बाकी तो आप बिना पेन के कर सकते हैं। इसमें भी लगभग रीजनिंग में भी 10+ क्वेश्चन था, जिसको बिना पेन उठाए ही कर सकते थे, मैथ की तरह ही। मैथ और इसमें दोनों से 10-10 क्वेश्चन था, जिसको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब मेरा पेन उठाने से मतलब है कि इजी है, ये नहीं कि पेन नहीं उठाना है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। बनाना है पेन से ही, मेरा कहने का मतलब इजी था। और रीजनिंग का और कुछ खास तो याद है नहीं, लेकिन इतना कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग अच्छा से देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे थे। तो इन चीज़ों को देख के आप जाइएगा रीजनिंग में। और अभी आगे बात करें हिंदी का, तो हिंदी काफ़ी बिल्कुल ईजी था। इसमें से शुद्धि अशुद्धि का पूछ रहा था, वर्तनी शुद्धि का। तो वर्तनी शुद्धि में कन्फ्यूजन होगा, जिसको आप अभी तो नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। वहाँ पर बना तो सही है, नहीं तो जाएगा। और अभी आप हिंदी में कुछ नहीं देख सकते। हिंदी में एक पैटर्न चेंज हुआ है पुलिस रिलेटेड, पुलिस डायरी वाला, वो आप देखते जाइए। वो घूमती गेम चले बता रहे हैं ना, जॉब टारगेट्स वाले, उनकी वीडियो देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे भी पड़ा हुआ है, उसका भी देख सकते हैं, टेस्ट है उसमें भी दिया हुआ है। और हिंदी का यही है, हिंदी ईजी है, हिंदी के लिए आपको डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। और जीके का आगे बात करें तो जीके में वही स्टैटिक था थोड़ा सा, जो पहले से पढ़ा हुआ है वही काम आने वाला है। 3-4, और करंट अफेयर थे 3-4, 2025 वाले करंट अफेयर देख लीजिए। करंट अफेयर 2025 का, हाँ वही देख लीजिएगा 25 वाले, क्या पता आ जाए। और बाकी और कुछ तो था नहीं। और सबसे मेन आता है मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, तो कोई ख़ास नहीं गया है। एग्ज़ाम अच्छा कब जाएगा, जब 80 अटैम्प्ट करेंगे और 75 सही होगा। लेकिन मेरा अच्छा नहीं गया है, क्या बताएं। लेकिन जो भी था हम बता दिए हैं। अगर आप इस तरह से कर लीजिएगा तो आगे आपका छूटने वाला नहीं है। आप ज़रूर 80 कीजिएगा और 75 सही होगा, क्योंकि इन टॉपिक सही थे। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइम भी कम लगेगा। और ठीक है, इतना ही। मिलते हैं, एग्ज़ाम दे के आइए फिर।